नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी मैथ को, ठीक है, जो कि मैथ की सीरीज के अगला पार्ट है। इससे पहले ये सीरीज लगातार चल रहा है और जो है इसके अलावा मैथ के अलावा आपको एनटीपीसी का जो है आपको स्टैटिक जीके जीएस, एमटीएस, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का भी आपको जो कि जीके जीएस और इंग्लिश प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो उसे ज़रूर अवश्य देखें और साथ ही साथ आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो उस पर भी जुड़ जाएं ताकि आपको जो है पीडीएफ भी आपको मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है एनटीपीसी 1/2/2021 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका मैं मैथ का एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। विश्वास नहीं होता है तो आप जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर है कि नहीं, कि एकदम ये असली एकदम प्रीवियस पेपर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न बोलता है, पहला प्रश्न है आपका कि 1/3, 4/3 और 3/4 का योग मतलब प्लस पूछा है, ठीक ना, एडिशन पूछा है कि क्या होगा। अब ये देखिए भाई, अब ऐसा प्रश्न पूछा है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा। आगे अच्छे क्वेश्चन भी हैं मैंने, ठीक ना, आगे अच्छे क्वेश्चन है, मैंने वो सब कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं इसे। तो 1/3 प्लस 4/3 प्लस 3/4 ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें नीचे के एलसीएम लेना है। तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 गुना तो 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 4 गुना तो 4 चुके 16 प्लस 4 तिया 9, टोटल हो जाएंगे आपके 29/12। तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका 4th हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उन दोनों की एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, नरेंद्र की बात कर रहा है पहले। तो नरेंद्र को हम क्या कर रहे हैं, 10 दिन में ये काम करता है, ठीक है। अमित क्या करता है, तो ये 12 दिन में काम करता है, ठीक है। तब क्या कीजिए, इसका आप टोटल वर्क निकाल दीजिए। मतलब टोटल वर्क मतलब होता है कि ये दोनों का जो है ना आपको एलसीएम निकालना है। अब ये इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये जो हो गया टोटल वर्क हो गया, मतलब इसका एलसीएम निकाल कर 60 हो गया। एलसीएम निकाल कर ये हो गया आपका टोटल वर्क 60, ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, कितने की क्षमता से काम करेगा। तो 10 को हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करेंगे तो इसके 6 की क्षमता से काम करेगा। 12 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 की क्षमता से ये काम करेगा। अब क्या बोला यहाँ पर कि उन दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना करेंगे। तो उन दोनों को क्षमता निकाल दिए कितना, तो 6 और 5 तो टोटल मिला के कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये क्षमता हो गया आपका। अब बोला है कि दोनों कार्य करेगा, तो टोटल कार्य कितना हमारा है, तो टोटल कार्य जो हमारा है वो 60 है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्षमता को इससे डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 11 × 5 = 55, बचा 5/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुना है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर इस तरह का प्रश्न बोले कि 4 साल पहले या 5 साल बाद, तो उसको जानते कैसे बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, नरेंद्र की माँ, चलिए यहाँ माँ लिख देते हैं, ठीक है, और नरेंद्र लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। नरेंद्र की माँ की आयु जो है नरेंद्र की आयु के 4 गुनी है। तो नरेंद्र का मान लीजिए कि 1 होगा, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, तो 4 गुना मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बोला है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर 4 लिख के यहाँ माइनस लगा दीजिएगा ताकि पता चले कि 4 वर्ष पहले का हम यहाँ पर रेशियो बना रहे हैं, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि जब 4 वर्ष पहले क्या था कि उसकी माँ की आयु जो था ना तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। क्या बोला है, 6 गुनी थी। तो 6 गुना इसको कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा
क्या होता है ना, इसमें जब रेशियो जब ऐसा बनाते हैं हम लोग रेज का, तो क्या देखते हैं कि जो उम्र जो घटी है 4 से 6, तो ये जो ना इसका रेशियो और इसका रेशियो जो है ना ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से 1 से 1 ही हुआ है, मतलब 0 है। यहाँ 4 से 6 है तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो इसे जो ना हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो चलिए बराबर करते हैं हम लोग इसे। तो क्या करें, क्या कीजिएगा, ये जो है 6:1, इसका डिफरेंस देखिएगा कितना है, तो 5 है। इसका डिफरेंस देखिएगा तो कितना है, 3 है। तो अब क्या करना है, ये हो गया। अब ये जो डिफरेंस निकाले हम लोग 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले रेशियो से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 5। और इसका जो डिफरेंस था 4:1 का, इसका डिफरेंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले रेशियो से, तो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये देखिए अब बराबर हो गया, ये हमारा रेशियो 2 घट रहा है। ठीक है, 2 इसमें भी घट रहा है, तो ठीक है बराबर हो गया। अब क्या करना है कि जो ये 2 जो है, अब ये 2 जानते हैं किसका बराबर हो गया, इस 4 के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ 2 वर्ष पहले का दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें तो 4 वर्ष लाना है ना, तो 2 वर्ष को हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। तो 1 के बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, अब ये जो है हमारा रेशियो हो गया कि 1 के बराबर 2 हो गया। अब इस 2 को हम लोग जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे साफ करते हैं। क्या लाए थे, 1:2 लाए थे, तब क्या करें, इससे पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ 2 से इसे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6। अब देखिए क्वेश्चन हमारे अनुकूल जो है आंसर आ रहा है। देखिए क्या कहा था कि नरेंद्र की माँ जो थी, ये माँ थी और ये नरेंद्र था, तो इसकी 4 गुना थी। देखिए 10 वर्ष हो गया, इसका 4 गुना 40 हो गया। वहीं अगर कहा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले देखिए 4 वर्ष पहले हो गया 36, और यहाँ हो गया 4 वर्ष पहले 6, उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुना थी, तो 6 गुना देखिए ये आ गया। तो मतलब जो मेरा है ये परफेक्ट बैठ गया है। अब पूछा गया है कि उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु मतलब जो 4 गुना है ये, ठीक है 40 और 10, तो ये दोनों हो गया वर्तमान आयु। वहीं पूछता अगर कि पहले की आयु, 4 वर्ष पहले का आयु तो कितना था 36 और 6, लेकिन पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना हो गया 10 और 40। तो आशा है कि जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर देती है, तो रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर देती है, तो दोनों मिलाकर होटल कितने दिन में साफ करेगी। ठीक है, तो क्या बोले हैं, सीता जो है 20 दिन में साफ करती है, वहीं रीता जो है 30 दिन में साफ करती है। ये हो गया दिन का बात हो गया। यहीं टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये इस दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम मालूम है निकालना ना, इतना तो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ठीक है एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। वहीं अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी इसका कितना आ जाएगा 3। वहीं अगर 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो रीता का एफिशिएंसी आ जाएगा 2। ठीक है, अब बोला है कि दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ करेगी, तो टोटल दोनों मिलकर कितना हो गया 5 वर्क हो गया 5 एफिशिएंसी से। अब टोटल वर्क से हम 5 से काट कर देंगे तो कितना आ गया मेरा 12 दिन आ गया। तो दोनों मिलकर ना 12 दिन में इस काम को खत्म कर देगी। अगला प्रश्न है, हाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक ना। इसे अच्छा से देखिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज है के अंतर्वृत्त, समबाहु त्रिभुज का मतलब कि 60 डिग्री क्या होता है 60 डिग्री। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब 60 डिग्री, सभी का 60 डिग्री होगा। और समकोण का ट्रायंगल का मतलब जो है एक का है जो 90 डिग्री, बाकी का हो जाएगा आपका या तो 45 या तो 45 इस तरह का, या तो 30 नहीं तो 60। ठीक है, समकोण बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं समबाहु, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, यदि त्रिभुज की एक भुजा x है
तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए पहले बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि बनाने में आसान हो। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर बोला गया है एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर जो है आपको स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का। तब इससे क्या करें आगे हम, यहाँ ए कर दीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ से एक ड्रॉ कर दीजिए जो कि आपका जो हो गया हाइट हो गया किसका, तो समबाहु त्रिभुज का ये हाइट हो गया। तो यहाँ क्या कर दीजिए, एच लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ सी के बाद डी, ई, एफ और ये जी, और यहाँ बीच में जो है सर्कल का ओ हो गया सेंटर, ठीक है। अब पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी समबाहु त्रिभुज को यहाँ पर ओ सेंटर से अगर हम काटते हैं तो ये जो है 2:1 के रेशियो में कटता है। किस रेशियो में कटता है, तो 2:1 के रेशियो में कटता है। यहाँ लिख देते हैं AO बाई OH जो है आपका 2:1 के रेशियो में कटता है। टोटल 3 होता है, उसमें से 2:1 में कटता है। अब इसे सॉल्व करते हैं, अच्छा से बैठ के देखिएगा एकदम माइंड फ्रेश होकर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम कि देखिए पहले क्या था कि AH और B क्या है, AH और B में 90 डिग्री कौन सा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका H पर AH, B जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक पता है आपको समकोण का, ये आपका समकोण बन गया है। क्या है, समकोण बन गया है। तो AH बाई AB, AH बाई AB आपका क्या हो जाता है, तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये जो है आपका जो क्या है समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा सभी, ठीक है, 60। तो AH का वैल्यू हमारा क्या आ गया, AB हमारा क्या दिया है, यहाँ AB मेंशन किया हुआ है। देखिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा जो है x है, तो टोटल जो है आपका ये x है, इधर भी आपका x है, BC भी आपका x है और AC भी आपका x है, ठीक है। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 और AB दिया हुआ है हमारा x, ठीक है। इतना आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि हमको मिटाना भी होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है। H = √3/2x। अब आगे चलते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ गया हमारा, एच का वैल्यू √3/2x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब OH देखिए, OH का ये जो OH है ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी होगा और रेडियस यहाँ भी होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले रेडियस निकालते हैं, R निकालते हैं। तो OH का मान क्या हो जाएगा, AH, भाई मैंने क्या बताया कि AH/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा AH/3, क्योंकि जो है 2:1 में काटता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, OH का बराबर क्या हो जाएगा, AH का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, √3/2x बाई यहाँ 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया वैल्यू टोटल, x √3/6 क्या हो गया, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 तो 6 आ गया, x √3/6। ये याद रखिएगा। अब OH का वैल्यू क्या हो गया, तो x √3/6। अब यही आपके जो बराबर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखिएगा। अभी हम लोग R का वैल्यू क्या निकाल दिए, R का वैल्यू हम लोग निकाले हैं क्या, तो x √3/6, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए बोला है कि जो स्क्वायर बना है उसका हमें एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक तो होता है फॉर्मूला कि वो जो A होता है वैल्यू, मान लीजिए A दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। वहीं अगर डायगोनल अगर दिया रहता है तो इसका एरिया क्या हो जाता है स्क्वायर का, तो वो हो जाता है ½ D²। क्या होता है, ½ D।
ठीक है, हाफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर पर जगह हम लोग क्या रख देंगे, क्योंकि यहाँ जो था ये आपका आर था, क्या था, ये जो है आपका आर था, तो क्या रख देंगे हम लोग, 2r रख देंगे, हाफ इंटू 2r का होल स्क्वायर। क्यों रखेंगे 2r, क्योंकि यहाँ जो है r दिया है, ये जो है रेडियस है आपका, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो यहाँ r, ये भी r, तो बराबर कितना हो गया, d बराबर हो गया आपका 2r। ठीक है, तो यहाँ d का लगा दिया मैंने फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को ना रखते हुए। अब इक्वल टू हाफ इंटू 4r स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े तो 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू आर का स्क्वायर, आर का अभी क्या था, आ गया था हमारा वैल्यू, तो x√3, तो x स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, कितना हो गया 36। ठीक है, अब काटते हैं हम लोग इसे, तो 3 कट गया, 2 कट गया, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, ये आपका जो है स्क्वायर कितना आ गया, आपका हो गया एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 6, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर 6। अब हमारा आंसर कितना आ गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 6। तो आंसर कौन सा है, ये आपका फर्स्ट है। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनयन कोण जो है 45 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कोई मीनार है इतना बड़ा, ठीक है, अब बोला है कि 150 मीटर ऊंची मीनार है, तो ये 150 मीटर ऊंची हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है वाहन से दूरी, मान लीजिए कोई वाहन जो है इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट को अगर हम जोड़े, उसके बाद हम लोग जो अवनयन कोण बनता है वो जो बनता है आपका, जो नीचे जो खड़ा होता है उससे और बिल्डिंग का टॉप से, तो यहाँ जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो है हमें पूछा है यहाँ x इतना दिया हुआ है 150 हाइट दे दिया है, और यहाँ जो है डिस्टेंस निकालना, तो हम लोग d यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तब हम tan 45 का फार्मूला लगाएंगे, tan का फार्मूला लगाएंगे, तो tan 45 का मतलब होता क्या है, जो h होता है वही d होता है, मतलब h के बराबर d, h के बराबर d। अब h का वैल्यू क्या दिया, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। आप जो है sin 30 sin 60 ये सब फॉर्मूला जरूर याद रखें, उस समय एग्जाम के समय भूलना वोलना नहीं है सब चीज़ में। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। h अगर हम रखें तो h का वैल्यू क्या दिया है, 150 दिया है, d कितना दिया है, तो हमें निकालना है d। अब d को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो d का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो 150 आ गया, कितना आ गया, 150 आ गया। तो हमारा आंसर जो है d का वैल्यू जो है, डिस्टेंस जो है वो हमारा 150 मीटर आ गया। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। देखिए, समद्विबाहु अगर त्रिभुज बोलता है मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड जो है आपका बराबर होता है, एक साइड जो है अनइक्वल होता है। लेकिन और वहीं समकोण त्रिभुज बोलता है, समकोण त्रिभुज मतलब होता है कि आपका जो ये होता है 90 डिग्री होता है, बाकी जो होता है आपका सामने वाला ये जो होता है पैथागोरस, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू जो है आपका c स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है, मेरा बोला है दोनों है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये साइड और ये साइड इक्वल हो, ठीक है, और ये 90 डिग्री भी हो, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि दो साइड जो है बराबर होता है, तो ये एंगल जो है हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया क्या है, कर्ण दिया है, मतलब हाइपोटेनस दिया है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दिया हुआ है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाए, मतलब पाइथागोरस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 64। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, मुझे हो गया 32, कितना हो गया 32। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, सिर्फ ये जो x था, ये 8 था, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब मुझे पूछा है कि त्रिभुज का एरिया क्या है, अभी त्रिभुज का एरिया भी निकाले नहीं है। अब त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो होता क्या है, आइसोसेलेस एंगल का ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू
बेस हमारा कितना है, एक्स है, सॉरी एक्स है, हाइट कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ निकाला हुए है 32, तो यहाँ 32 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना देगा आंसर, तो 16 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जो है ए जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से दो पूर्णांकों का चयन किया जाए, यदि दोनों पूर्णांकों का योग जो है सम हो तो दोनों पूर्णांकों का विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर इसे हम सॉल्व करें तो बोला है कि 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक मतलब हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हो गए, इतने हो गए। ठीक है, अब इसमें से हम जो है सम को हटा लेते हैं, मतलब जो सम वाला होता है वो कौन कौन से हो गए आपके, 2 4 6 8 10, जो 2 या 2 से अधिक वाले से कटे। और विषम क्या हो जाएंगे हमारे इसके, इवन, ये इवन हो गए, ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो ये ऑड नंबर क्या हो गया हमारा, 1 3 5 7 9 और 11, ये हो गए हमारे विषम, ये हमारे हो गए सम नंबर। अब देखिए यहाँ बोला है यदि दोनों पूर्णांकों का योग जो है सम हो, तब दोनों पूर्णांकों का योग जो है सम कब हो सकता है, जब हम किसी दो सम संख्या को जोड़ेंगे तभी, जैसे कि 2 + 4 किए तब हमारा जो है 6 आएगा। ठीक है, और जब हम 3 प्लस मतलब 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे 3 + 5 तब हमारा 8 आएगा। तो मतलब, और यहीं अगर हम सम एक और एक विषम को जोड़ेंगे तो वो हमारा ऑड आएगा। जैसे 2 + 1 करेंगे तो हमारा 3 आ रहा है, मतलब ये ऑड आ रहा है। तो ये जो है हमें सम 2 को जोड़ेंगे तब जाकर सम आएगा, 2 विषम जोड़ेंगे तब हमारा जो है सम वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहा है कि दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM जो है 6090 है, तो उनमें से एक संख्या 435 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगर इस तरह का बोला जाए कि HCF और LCM दिया हुआ है और कोई एक संख्या आपको दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना है, या दो संख्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है HCF × LCM = पहला नंबर A और दूसरा नंबर B। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है और तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है देखिए कि HCF जो है हमारा 15 दिया हुआ है, LCM जो है हमारा 6090 दिया हुआ है, और एक वैल्यू जो है 435 ये हमारा दिया हुआ है, और दूसरा नंबर हमें निकालना है। तब यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और उसके बाद कितने हो गए 13, तो 15 9 29 बार में ये कट जाएगा। 29 से अगर हम काटे इसे तो कितने बार में कट जाएगा, 29 दूनी 58 और 2 बचा 9, तो फिर हो गया आपका एक बार में, कितने बार में, एक बार में, तो 210 तो हो गया आपका बी नंबर का आ गया 210, मतलब दूसरे नंबर जो है आपका 210। ऑप्शन 3 जो है वो सही है। चलिए अगर प्रश्न की, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने कराया, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो मिलते हैं, अगर और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।